हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कर देना। मैं हूँ मेकअप आर्टिस्ट एंड एजुकेटर और आज का दिन कैसा जाता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज एकेडमी छुट्टी था तो मैंने सोचा कि फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया जाए और मेरे पार्टनर की फैमिली के साथ मैं आ गया था मूवी देखने के लिए, जो कि ईटानगर के अंदर है, पेंटालून्स के सामने, TNZ। और अच्छा लगता है ये जो सिनेमा हॉल है। ये बाकी और भी 2-3 है बट यही मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और हम लोग बाइक से आ गए थे पहले ही, और मैं और मेरे पार्टनर और जेफरिन, जो कि मेरे पार्टनर का भैया का बेटी है, हम लोग तीनों वेट कर रहे थे। और बाकी जो लोग आ रहे थे वो लोग टेम्पो से आ रहे थे, बिकॉज हम लोगों के पास गाड़ी नहीं है, इसलिए हम लोग टेम्पो से ही आना जाना करते हैं। और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। बहुत लोगों का डेम आता है कि आपको शर्म नहीं लगता टेम्पो पे आना जाना करते हुए, तो किस बात का शर्म भाई। हम लोग गरीब है, शुद्ध गरीब है, तो टेम्पो जिंदाबाद हम लोगों के लिए। हम लोग तो बाइक से आ गए थे और ये था मूवी आज का। जो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, कुछ मुंजा है, कुछ भूत का ही कहानी था इस मूवी का। अच्छा ही लगा था, अच्छा ही था, ठीक ठाक ही लगा था। उसके बाद हम लोग वेट करते करते बहुत देर हो गया था, मूवी स्टार्ट हो गया था और वो लोग पहुंच ही नहीं रहा था, बिकॉज शायद ट्रैफिक था। तो हम लोग वहाँ पर बैठ के रास्ता देख रहे थे कि कब आएगा ये लोग, कब आएगा। और मूवी देखने के लिए मैंने बुलाया था भाभी को, मम्मी को, कज़न ब्रदर का फ्रेंड को, और सब लोग आ गए थे। पापा को भी बुलाया था एक्चुअली, बट पापा कंफर्टेबल नहीं था तो इसलिए नहीं आ पाया। और ये दीदी का बेटा है, मेरा पार्टनर का दीदी का बेटा है, जो कि वो जिग वाला शर्ट पहना हुआ है, ब्लैक और ब्लू में, और साइड वाला जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है वाइट में, वो कज़न ब्रदर है, मौसी का बेटा है। और बाहर में मम्मी आ रहा है फाइनली, टेम्पो को शायद पैसा दे के लास्ट में आ रहा है पर्स पकड़ के। ये मेरा पार्टनर का मम्मी, यानी कि मेरे सासू माँ। अंदर जाके देखा तो मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और कुछ ऐसा डरावना सीन चल रहा था। और जेफरिन का फर्स्ट था। जेफरिन को कभी भी हम लोगों ने मूवी नहीं दिखाया था, बिकॉज बच्चा है, डर जाएगा, इसीलिए हम लोग कभी भी मूवी दिखाने के लिए नहीं लेकर के आए थे। बट आज उनका फर्स्ट था और फर्स्ट डे में ही उनका पल्ला में पड़ गया था भूत का मूवी। तो इंटरवल हो गया था। इंटरवल होने के बाद हम लोगों ने थोड़ा खा पी लिया था, थोड़ा पॉपकॉर्न वगैरह, थोड़ा फ्रेंच फ्राई हम लोगों ने ले लिया था। और मम्मी भी साथ में था। तो अच्छा लगता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना, और मुझे अच्छा भी लगता है मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करना। और जो फ्रेंड सर्कल था मेरा, उन लोगों को अभी मिलने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, बिकॉज सब लोग अपना अपना लाइफ में बिज़ी है। अगर कोई 1-2 फ्री भी हो जाता है तो फिर उस दिन मैं बिज़ी हो जाती हूँ, और जिस दिन मैं फ्री होती हूँ तो फिर उस दिन वो लोग बिज़ी हो जाता है। तो लाइफ का मतलब ऐसा आता है, सबका लाइफ में ऐसा जो टाइम होता है आता है। तो मेरा लाइफ में तो बिल्कुल ऐसा चल रहा है कि फ्रेंड के लिए बिल्कुल भी समय मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि फ्रेंड के साथ भी मैं टाइम स्पेंड करूँ, बट अभी सिचुएशन थोड़ा अलग है, वैसा नहीं है। काम में बिज़ी हो जाता है, थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है मैं चाहती हूँ कि फैमिली के साथ में स्पेंड कर लूँ। मूवी देखकर हम लोग निकल गए थे और मम्मी यहाँ पर कुछ तो बात करके हंस रहा था। मैंने जब पूछा तो मम्मी ने कहा कि अंदर में मम्मी तामुल खा दिया था। तो मम्मी को मैंने कहा कि मुझे भी साइड से दे देना था, वहाँ वैसे तामुल सामुल ले जाने का अलाउ तो नहीं है, बट पता नहीं मम्मी कैसा करके लेके गया, मम्मी ही जानता है। उसके बाद मूवी देखने के बाद हम लोग निकल गए थे और मम्मी ने कहा था कि दीदी का बेटा आया है, वो हॉस्टल चला जाएगा, 1 साल का बाद वापस आएगा, तो उसको थोड़ा शॉपिंग करके देना है। तो हम लोग चले गए थे विशाल, और मैं, जेफरिन और मेरे पार्टनर हम लोग बाइक पर ही गए थे, और वो लोग सामने ही था तो पैदल वो लोग पहुंच गए थे विशाल। और विशाल पहुंचने के बाद तो इतना प्यारा प्यारा बच्चा का कपड़ा यहाँ पर देख के मुझे तो रहा नहीं गया। इतना क्यूट लग रहा था देख करके। अभी भाभी का, मेरा जो पार्टनर का भाभी है, थोड़ा दिन के बाद उनका डिलीवरी भी हो जाएगा, शायद अगस्त लास्ट या अगस्त फर्स्ट में ही होगा, तब मैंने ले करके मैं दूंगी। और मुझे तो तभी लेने का मन कर रहा था, बट भाभी ने मना किया, बोला कि एडवांस कपड़ा लेके नहीं रखना चाहिए बच्चे का, तो इसलिए मैंने नहीं लिया था। और जब भी ऐसा कुछ होगा, डिलीवरी वगैरह होगा, मैं सीधा जाऊंगी विशाल, और वहाँ से जो भी कपड़ा मुझे पसंद आएगा मैं वहाँ से उठा लूँगी। काफ़ी क्यूट था ड्रेसेस। और वहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया था दीदी का बेटा के लिए। मेरे कज़न ब्रदर भी 2 टी-शर्ट वगैरह ले लिया था, मेरा पार्टनर भी टी-शर्ट लिया था। मम्मी उस दिन शायद कुछ नहीं लिया था। तो हम लोगों ने देखा, जब भी विशाल जाती हूँ, संडे सैटरडे तो छोड़ ही दो, सैटरडे संडे का बात कुछ अलग लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा लंबा लाइन होता है। थर्सडे ऐसा था तो उस दिन में भी बहुत भीड़ भाड़ था, तो मेरे पार्टनर को मैंने लगा दिया था लाइन पे,
और वो बहुत अच्छा से ये सब हर चीज़ हैंडल कर लेता है, और करना ही पड़ेगा। ऐसा बात नहीं कि लड़की लड़का सब मिलकर ही हम लोग करते हैं। तो मेरे पार्टनर ये सब थोड़ा ज़्यादा देखते हैं, तो मैं अपनी पार्टनर को ही दे देती हूँ। शॉपिंग करने के बाद हम लोग निकल गए थे और मम्मी लोग घर चले गए थे शॉपिंग वगैरह करके, और हम लोगों के पास टाइम था। और उस दिन इनका जो ड्यूटी था वो मैंने हाफ़ डे करने को कहा था। तो शाम अभी बज रहा था शायद 5 या 6 ऐसा कुछ हो रहा था टाइमिंग। दिन का मूवी का टाइम हम लोग बना लिया था, बिकॉज़ रात को फैमिली लोग इतना कंफर्टेबल नहीं होता, तो रात का प्लानिंग हम लोगों ने नहीं किया था। और मेरा जो आईफोन का चार्जर था वो ख़राब हो गया था। शायद मैंने जो फेसबुक पेज पे डाला है ब्लॉग, मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया था। मेरा वायर ख़राब हो गया था। बस जो 6 महीना का डेट वो लोग देता है उससे 3 या 4 दिन पहले ही मेरा ख़राब हो गया था। बहुत अच्छा हुआ 3-4 दिन पहले ही ख़राब हो गया, तो वो लोग रिप्लेस करके मुझे दे रहा था। वहाँ स्टॉक नहीं होने के कारण गुवाहाटी भेज दिया था, तो 1 वीक थोड़ा लेट हो गया था। बीच में ईद वगैरह भी था, तो थोड़ा छुट्टी वगैरह भी था उन वहाँ का, तो थोड़ा लेट ही पहुँचा था मेरा वायर। बट फाइनली वायर मुझे मिल गया था फ्री में, मतलब रिप्लेस कर दिया था उन लोगों ने, क्योंकि 6 महीना कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अच्छा ही है भाई, मुझे नया वायर मिल गया। मैं तो खुश थी कि मुझे नया मिल गया वापस। और यहाँ से फिर हम लोग प्लानिंग कर लिया था। मेरा जो हेयर है वो थोड़ा ग्रे हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही ग्रे हो गया। ये साल तो बहुत ज़्यादा ही ग्रे हो गया, पता नहीं क्यों ऐसा रहा। आजकल का जो बच्चा लोगों का भी हेयर पता नहीं क्यों इतना ग्रे हो रहा है। मम्मी लोग बोलते हैं कि ज़्यादा कलर करता है इसीलिए ग्रे होता है, बट मुझे लगता है शायद माथा जिसका ज़्यादा गर्म होता है उसका हेयर ग्रे होता है, पता नहीं क्या है। तो हम लोग चले गए थे ओइती दी का सैलून पर, जो कि गंगा पर ही है, ऑपोजिट जो मेरे SBI बिल्डिंग का ऑपोजिट साइड पे पड़ता है, वी मार्ट के ऑपोजिट साइड। और वो फैमिली सैलून है, इसलिए मैं मेरे पार्टनर को भी मेरे साथ में लेके चली गई थी। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा कलर करना है, बिकॉज़ मेरा कम्प्लेक्शन डार्क में है, तो मुझे बिल्कुल भी लाइट नहीं करना था। ऐसा कलर चाहिए था कि मेरे स्किन टोन में भी मैच हो जाए और ग्रे हेयर भी कवर हो जाए। तो मैंने चूज़ कर लिया था ये ऊपर का जो सेकंड वाला जो मैं अभी उंगली कर रही हूँ, ये कलर मैंने चूज़ किया था और ये कलर मैंने डन कर दिया था। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत समोसा और रसगुल्ला भी लेकर के गए थे, बिकॉज़ जाने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, टाइम ही नहीं होता है। तो उस दिन छुट्टी था, तो मैंने सोचा ये दीदी को तो मैं पहले से जानती हूँ, जो कि मेरा एकेडमी था अभी, वहाँ पर पहले ये दीदी पार्लर चलाती थी, तो तब से जान पहचान है हम लोगों का। और जाने का मौका ही नहीं मिलता, उस दिन छुट्टी था तो इसलिए चला गया था। और जाने के बाद हम लोगों को उन लोगों ने चाय भी पिलाया, काफ़ी टेस्टी चाय था। उसके बाद मेरा करते करते मेरा पार्टनर ऐसा ही बोर हो रहा था, तो मैंने कहा इनको कि तुम भी कुछ करवा लो। तो वहाँ स्पा वगैरह भी होता है, तो मैंने स्पा करने के लिए मना किया, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पार्टनर के बॉडी में कोई भी टच करे, कोई भी लड़की टच करे, पीठ वीठ मालिश, हाथ वाथ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता ये सब। तो मैंने कहा कि ऑयलिंग कर लो, माथा तक ही रहेगा तो बेस्ट रहेगा। तो उसने ऑयलिंग किया और काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। और इसका भी प्रेशर थोड़ा हाई ही रहता है, माथा दर्द हमेशा रहता है, तो इसलिए मैंने ऑयलिंग को सजेस्ट किया कि आप ऑयलिंग कर लो। तो वो वहाँ पर ऑयलिंग कर रहा था और मेरा यहाँ पर हेयर का कलर चल रहा था। उसके बाद कलर वलर अच्छा से हम लोगों ने कर लिया था। और मेरा तो कुछ ऐसा हो गया था, जो वो है एल्युमिनियम फॉइल है, उससे तो मुझे पूरा कवर कर दिया था। पता नहीं क्या प्रोसेस है क्या है नहीं है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मुझे नहीं पता था कि कलर करने में भी इतना ज़्यादा समय जाता है। रात का 9 बज गया था और जल्दी जल्दी वो लोग कर रहा था, थोड़ा टाइम रहना भी पड़ता है। और 2 दीदी, एक ओइती दीदी था और एक ओइती दीदी का स्टाफ था, तो दोनों मिलकर ही मेरा हेयर को ड्राई कर रहा था। और अच्छे से ड्राई भी हो गया था और कलर भी आ गया था, ग्रे हेयर भी सारा का सारा कवर हो गया था। बट टॉपिंग में मेरा थोड़ा कलर ज़्यादा दिख रहा था, और नॉर्मली ऐसा होता ही है, टॉपिंग में थोड़ा कलर ज़्यादा ही आ जाता है। और कैमरा में तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट रियल में थोड़ा दिख रहा है कि कलर हुआ है। उसके बाद हो गया था रात, बाकी का 2 स्टाफ तो चला गया था और बाकी हम लोग भी बाय बाय करके हम लोग भी निकल गए थे। और लोकेशन ये है, देखिए यहाँ से डायरेक्ट मेरा वो बिल्डिंग दिखता है, SBI वाला बिल्डिंग डायरेक्ट दिखता है। और ये है ओनर ओइती दीदी, काफ़ी अच्छा सर्विस देता है, जिसको भी इंटरेस्ट है आप लोग जाके करवा लेना। और ये है एम मार्ट के ठीक ऑपोजिट में ही, और वी मार्ट के ठीक ऑपोजिट में ही इनका सैलून है। तो आज का दिन हम लोगों का ऐसा ही निकलता है, काफ़ी अच्छा था दिन, काफ़ी रिलैक्स वाला था। फैमिली के साथ भी कभी कभी टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहता है। हो गया था रात, फिर हम लोग भी निकल गए थे। खुद को भी पैम्पर करना ज़रूरी है, तो फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड हो गया था और खुद को भी हम लोग थोड़ा पैम्पर कर लिया था। नेक्स्ट दिन फिर आ गया था मैं एकेडमी आने के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस ऑन था, हेयर का क्लासेस चल रहा है, चालू है। और मैं लेकर के आई थी यहाँ पर प्लम और बेरीज़।
तो लड़की लोग तो थोड़ा इंटरेस्ट होता ही है ये सब खाने पीने में। तो मैं भी यहाँ पर लेकर के आई थी, सब लोग काम में बिजी था तो मैं ही निकाल के दे रही थी और साफ़ वगैरह मैं ही कर रही थी। यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर थोड़ा शूट वगैरह भी चलता है, बिकॉज शूट करना बहुत ज़रूरी है, बिफोर आफ्टर लुक दिखाना ज़रूरी है मेकअप आर्टिस्ट के लिए। अगर दिखाएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। उसके बाद हो गया था शाम को नंकू ने मुझे ये जो लोकल मछली, नदी का मछली है, सुखा करके दिया था। काफ़ी टेस्टी होता है ये, जो ट्रैवल लोग हैं उन लोगों को पता होगा, नॉन ट्रैवल लोगों को इतना पता नहीं होगा। और ये जो चावल से बनता है ये भी दिया था मुझे, तो थैंक यू सो मच नांकू। नांकू मुझे बहुत चीज़ देता है, उनका जो बस्ती है, बस्ती से उनका मम्मी जो भी चीज़ भेजता है मेरे साथ वो भी शेयर कर लेता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और नांकू का जुम्बा क्लास भी होता है, तो नांकू शाम तक मेरे साथ रहता है, जब मैं निकलती हूँ तो वो भी मेरे साथ में निकलता है। ये है नांकू जिसके बात मैं कर रही थी। और अभी तक आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना या फिर फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।